हाय एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड द कलर। टॉपिक शुरू करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन फॉर्मेट कि इस टॉपिक में से आपको किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है, डिस्क्राइब आर इंडियन नेशनल फ्लैग। ये शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है जिसमें आपको करंट नेशनल फ्लैग को एक्सप्लेन करके जाना है। देन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इट्स स्टेजेस। जब स्टेजेस पूछी गई हैं तो आपके सिलेबस में 3 स्टेजेस हैं, आपको उन तीनों को एक्सप्लेन करके जाना है। फिर पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड कलर विद स्पेशल कंटेक्स्ट टू द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन। मतलब इनका सिंबोलिज्म, इन कलर्स का सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर जैसे कि इस बारी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में है कि कोई भी 2-3 का सिंबोलिज्म पूछा जा सकता है। जैसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोक चक्रा एंड इट्स 24 स्पोक्स यूज्ड इन आर नेशनल फ्लैग। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। और मैं कहूँगी इन्हीं सबको माइंड में रख के, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए हैं कि आप इन सबको माइंड में रख के अब इस टॉपिक को समझना। अब हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि इस फ्लैग को बनाने के पीछे एम क्या था। वो था इंडिया की एक अलग पहचान बनाना, उसको आज़ाद करवाना। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो फ्रीडम मूवमेंट थी वो फुल स्विंग पर थी और उसी दौरान इंडियन नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया गया और ये कई ट्रांजिशंस में से गुजरा। कुल 6 स्टेजेस थी, पर आपके सिलेबस में क्योंकि 3 ही मेंशन है तो हम इस टॉपिक में वही 3 ही डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज है 1906। ये जो पहला फ्लैग फहराया गया था वो 1906 में फहराया गया। कहाँ हुआ? पारसी बगान स्क्वायर, कैलकाटा। मतलब ये ग्रीन पार्क था, यहाँ एक मीटिंग थी बाय कांग्रेस कमेटी, वहाँ पे इसको फहराया गया था। अब इस फ्लैग में बना क्या है, मतलब कॉम्पोजिशन क्या है इस फ्लैग की। ये 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में बनाया गया था। पहली स्ट्रिप थी ग्रीन, दूसरी थी येलो, तीसरी थी रेड। 3 कलर इसमें यूज़ किए गए, ग्रीन, येलो, रेड। अपर मोस्ट स्ट्रिप, सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप हरे रंग की थी जिसमें 8 वाइट लोटसेस को दिखाया गया था जो कि इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। फिर जो मिडिल स्ट्रिप थी उसमें वंदे मातरम लिखा गया है हिंदी में डार्क ब्लू कलर में। और बॉटम की जो रेड स्ट्रिप थी उसमें एक तरफ सूरज है और एक तरफ हाफ मून को बनाया गया है, मार्क्ड विद वाइट कलर, मतलब वाइट सफ़ेद रंग में बनाया गया है। और इसके बाद कुछ माइनर स्टेजेस हुई और उसके बाद जो सेकंड स्टेज हमारे पास आती है वो है 1921। 1921 में जो फ्लैग बनाया गया वो किसने बनाया था? वो थे पिंगल वेंकैया। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो आंध्र प्रदेश के थे और इन्होंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया था जिसको 2 रंगों में बनाया था इन्होंने, रेड एंड ग्रीन। और ये जो 2 रंग लगाए थे ना, ये इन्होंने 2 मेजर कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट किया था, हिंदू और मुस्लिम। जैसे लाल रंग हिंदूज़ का और ग्रीन कलर मुस्लिम्स का। और ये बीच में इन्होंने एक चरखा बनाया था, जो गांधी जी का चरखा था वो बीच में बनाया गया था। और इस फ्लैग को वो लेके गए थे गांधी जी के पास, जो उनकी एक मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक मीटिंग थी बिजवाड़ा में, वहाँ ये फ्लैग को लेके गए। तो वहाँ गांधी जी ने जो सजेशन दी कि जैसे हिंदू और मुस्लिम 2 कम्युनिटीज़ को इस फ्लैग में रिप्रेजेंट किया गया है, बाकी अदर कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी ने एक वाइट कलर इसमें ऐड कराया था। फाइनल डिज़ाइन जो तैयार हुआ 1921 के स्टेज का, वो अगेन 3 कलर्स थे। पहला वाइट कलर की स्ट्रिप, जैसे मैंने बताया कि अदर कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। बीच में मिडिल स्ट्रिप जो थी वो ग्रीन कलर की थी जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और नीचे की रेड स्ट्रिप जो थी वो हिंदूज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जो चरखा बीच में दिखाया गया था वो रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोग्रेस ऑफ नेशन। ठीक है, ये था हमारा सेकंड स्टेज जिसको हम मिडिल स्टेज भी कहते हैं। अब थर्ड जो फाइनल स्टेज हमारी आई, अ न्यू फ्लैग ऑफ फ्री इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इसकी मॉडिफिकेशन या चेंजेस के पीछे जो विचार था, मतलब अब ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो भी चेंज हुआ, एक्चुअली इसके पीछे जो थॉट था वो ये था क्योंकि ये फ्री इंडिया का एक नया फ्लैग बन रहा था। सो इसमें वो लोग किसी भी तरह के कोई कम्युनल ट्रेसेस नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी एक जाति या धर्म को ये पर्टिकुलरली ये फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा हो, एंड ऑल्सो टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज़ एंड कम्युनिटीज़। सो उस सब को ध्यान में रख के ये नया फ्लैग डिज़ाइन किया गया जो कि 22 जुलाई 1947 को फहराया गया था। अब ये अगेन एक 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं इसमें, ये तो सब आपने देखा ही है, ये नेशनल फ्लैग है हमारा, हर बच्चे को पता होगा। सो अपर मोस्ट स्ट्रिप जो है वो है सेफ्रन कलर की, बीच में वाइट कलर है, नीचे ग्रीन कलर है, और एक धर्म चक्रा बना हुआ है जो सेंटर में वाइट कलर के स्ट्रिप पे बनाया गया है। अब हम इसके सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस पे आते हैं, और इसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम वही है 3:2। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले कलर आता है सेफ्रन। सेफ्रन कलर जो है वो करेज का, सेक्रीफाइस का को सिंबलाइज करता है, और ये एक ऐसा कलर है जो एक जो रिलीजियसली सिग्निफिकेंट कलर है, मतलब कॉमनली कई धर्मों में हम इस रंग को मान सकते हैं, जैसे चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, तो सब धर्मों का ये कॉमन कलर है, तो इसलिए सेफ्रन उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर आए सफ़ेद पे, वाइट कलर। वाइट सिंबलाइजेज ट्रूथ, प्योरिटी, पीस ऑफ नेशन। फिर आते हैं ग्रीन पे। ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, फर्टिलिटी, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। और फिर आए जो बीच में हमारा जो चक्रा बनाया गया है, जो धर्म चक्रा है, जो आपको पता है कि अशोकन पिलर से लिया गया था। सो ये इट स्टैंड फॉर द कांस्टेंट चेंज एंड डायनामिज्म, और ये जो मतलब इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमेशा ये प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है अपने देश की। और इसमें जो 24 स्पोक्स हैं वो 24 आवर ऑफ द डे को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द 24 आवर कमिटमेंट टू ड्यूटी। सो ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, एंड so this is all about the Indian national flag and the symbolic significance of its color and form.